हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। और इस यूट्यूब चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इसमें हम लोग मिल के इंग्लिश को बेहतर करेंगे। जैसे जो अभी अपने स्कूलिंग को पूरा कर रहे हैं स्टूडेंट हैं, उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और जो अपना स्कूलिंग कंप्लीट कर चुके हैं और वो अभी भी वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश का शौक़ रखते हैं पढ़ने का, जानने का, तो उसके लिए भी ये होगा, यूज़फुल होगा। इसलिए हम लोग इंग्लिश को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए दोस्तों देखते हैं इंग्लिश क्या होता है। तो और मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी मित्र मिकाइल। तो आइए दोस्तों हम लोग इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंग्लिश। और इंग्लिश की शुरुआत हम लोग एक सिंपल और जनरल क्वेश्चन से करते हैं। ऐसे क्वेश्चन है, व्हाट इज इंग्लिश। तो आइए दोस्तों, अगर हम लोग इस क्वेश्चन से हम लोग इंग्लिश की शुरुआत करते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं इंग्लिश। तो आइए दोस्तों हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश बोलने से हम लोगों के इसके कितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका पहला एस्पेक्ट क्या हो सकता है, और देखेंगे कि इंग्लिश का पहला एस्पेक्ट्स वो इंग्लिश ही रहने दे, इंग्लिश ही होता है, जिसका मतलब होता है सिटीजन ऑफ इंग्लैंड आर द पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो देखेंगे हम लोग इंग्लिश का मतलब होता है सिटीजन ऑफ इंग्लैंड। जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं और यहाँ के रहने वाले निवासी हम लोगों को इंडियन बोला जाता है। उसी तरह इंग्लैंड के रहने वाले निवासी, इंग्लैंड के रहने वाले द पीपल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के रहने वाले लोगों को हम लोग इंग्लिश बोलेंगे। और इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या हो सकता है, इसका दूसरा एस्पेक्ट ये होगा सब्जेक्ट। तो दोस्तों इसका दूसरा एस्पेक्ट्स ये सब्जेक्ट होता है। जैसे कि हम लोग एकेडमिक पढ़ते हैं अपने स्कूलिंग लाइफ में, स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 होते हुए टेंथ करते हैं, 10+2 करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। तो उसमें हम लोग इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह डील करते हैं। उसमें होता ये है क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स किए जाते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें मार्क्स आता है और ग्रेजुअली वो हम लोग उसमें स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट्स को क्लियर करते जाते हैं। और इसी एकेडमिक में जो हम लोग इंग्लिश को पढ़ते हैं उसे हम लोग सब्जेक्ट के कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ कंसेप्ट्स। और तीसरा एस्पेक्ट इसका जो हम लोग मेन पढ़ते हैं उसे बोलते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? मीडियम टू एक्सप्रेस
इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि इंग्लिश जो है, अगर एक क्वेश्चन से शुरू, सिंपल और जनरल क्वेश्चन से अगर शुरू की जा सकती है, तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज इंग्लिश। और इस इंग्लिश को हम लोग तीन एस्पेक्ट्स में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला, इंग्लिश अगर हम लोगों के दिमाग में आता है तो उसका मतलब होता है सिटीजन ऑफ इंग्लैंड या द पीपल ऑफ इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में रहने वाले लोगों या वहाँ के निवासी को हम लोग इंग्लिश बोलेंगे। दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि हम लोग एकेडमिक जो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसमें से इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, और से अदर लैंग्वेजेज को हम लोग जब स्टेप बाय एकेडमिक में पढ़ते हैं तो उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। उसमें हम लोग स्टडी ऑफ कंसेप्ट्स को ही ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। और तीसरा एस्पेक्ट लैंग्वेज, जिसे हम लोगों को पढ़ना है। लैंग्वेज एक मीडियम होता है जिसमें अपनी बात को रखते हैं, और इसी मीडियम को हम लोग लैंग्वेज कहेंगे। और लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर कोई इसका आंसर हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग करेंगे इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को जानना है तो मिल सकता है इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर कोई बोलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है तो इसे और हम लोग बेहतर तरीके से समझने के लिए बोलेंगे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। इस तरह से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इंग्लिश एक लैंग्वेज हुआ, ये सब्जेक्ट नहीं है। और अगर इसका आपको एक्सप्लेन करना होगा तो ये तीनों एस्पेक्ट्स बताना होगा। पहला, कि अगर कोई पूछता है कि इंग्लिश क्या है तो आप बताएंगे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर कोई पूछता है कि क्या इंग्लिश एक सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है। और अगर एक पूरी तरह से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको इसको भी इसमें इंक्लूड करना होगा। इस तरह आइए, और हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखते हैं किसी भी लैंग्वेज को और एक्सप्लेन करके क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज को और एक्सप्लेन करना चाहते हैं और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। और तो यहाँ पे देखना तो लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज एक मीडियम है। इस तरह लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग ये देखते हैं, जो कि पहले से एक्सप्लेन किया जा चुका है, इंग्लिश इज ए मीडियम टू एक्सप्रेस। यानी यहाँ पर हम लोग अपनी एक मीडियम है जिसमें हम अपनी बातों को रख सकते हैं। एक्सप्रेस की जगह पे आप शेयर ले सकते हैं, एक्सचेंज ले सकते हैं। इस तरह से दो तीन चार वर्ड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी एक वर्ड को लेके चल रहा है। एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस, ओपिनियंस, व्यूज
etc by speaking or राइटिंग। तो यहाँ पे वो देखते हैं दोस्तों कि अगर इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो लैंग्वेज क्या होता है। तो लैंग्वेज एक मीडियम है अपने आवर फीलिंग्स, यानी जो फीलिंग्स है, आइडियाज़ है, थाट्स है, इमोशंस है, ओपिनियंस है, व्यूज, ये सबको व्यक्त करने के लिए, शेयर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए या रखने के लिए जो हम लोग एक मीडियम की तरह यूज़ करते हैं उसे हम लोग लैंग्वेज कहेंगे। हम लोग अपनी बात को कैसे हम लोग अपनी बात को जिस मीडियम में रखते हैं, और वो हम लोग या तो उसे बोल के रख सकते हैं या हम लोग उसे लिख के रख सकते हैं। जनरली हम लोग अपनी बात को ज़्यादातर 95% केसेस में हम लोग उसे बोल के ही रखते हैं अपनी बात को, और इस बोल के रखने वाले बात को हम लोग लैंग्वेज कहेंगे, मीडियम कहेंगे, और मीडियम को ही हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं, जो वो मेरा एक मीडियम हिंदी है। इस तरह से मेरा टॉपिक जो भी हो, लेकिन मेरा लैंग्वेज, चूँकि हम अपनी बात को हिंदी मीडियम में रख रहे हैं, तो मेरा लैंग्वेज हिंदी हुआ। इसी तरह से अगर कोई अपनी बात को अदर लैंग्वेज में रखते हैं या कहिए कि इंग्लिश में रखते हैं, तो उसका मीडियम इंग्लिश हुआ और उसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज कहेंगे। देखते हैं जैसे कि हम लोगों का यहाँ पर मीडियम अगर मीडियम हिंदी हुआ तो उसे हिंदी लैंग्वेज बोलेंगे। अगर किसी बात को रखने का मीडियम इंग्लिश हुआ तो उसे इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे। इस तरह से हम लोगों ने देखा गाइस कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज एक मीडियम होता है अपनी बात को रखने के लिए चाहे टॉपिक जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो मीडियम होता है अपनी बात को रखने के लिए वो लैंग्वेज होता है। अगर अपनी बात को रखने का अगर मीडियम हिंदी है तो उसे हिंदी लैंग्वेज बोलेंगे, और अगर बात करने का मीडियम इंग्लिश है तो उसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे। इस तरह से दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज ये हुआ। ये देखते हैं कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत है। तो अगर ये एक क्वेश्चन आता है कि क्या किसी लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत है, तो इसका आंसर हाँ में होगा कि इसकी सीखने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, बाय बर्थ बोलते हैं और अभी भी जो बोला जाता है, उस लैंग्वेज को भी बेहतर तरीके से लिखने, पढ़ने और यहाँ तक के शुद्ध बोलने के लिए भी आपको अपने बाय बर्थ मिले हुए लैंग्वेज को भी सीखने की ज़रूरत है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि अपने नेटिव लैंग्वेज, बाय बर्थ मिले हुए लैंग्वेज जो हम लोग पैदाइशी जिसको बोलते हैं, वो उसे भी सीखने की ज़रूरत पड़ती है। शुद्ध बोलने, लिखने
और पढ़ने के लिए। और अगर आपका ये अदर लैंग्वेज है जो कि आप बोलते कम है, उसको सीखने के लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसके लैंग्वेज को सीखा जा सकता है, ये आप लोग जानते हैं, सीखा जा सकता है। उसका कितने पार्ट में इसको रखा गया है और किस तरीके से सीखा जा सकता है, तो इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रामर। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वोकैबुलरी। तीसरा एक पार्ट में रखा गया है जिसे बोलते हैं हम लोग कॉम्प्रीहेंशन। तो इस तरह से इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है और हम लोग देखेंगे, इसको शॉर्ट में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और अगर इसका ग्रामर का छोटा डिफिनेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका होता है कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट्स और रूल्स। दूसरा होता है वोकैब। वोकैब का मतलब होता है वर्ड मीनिंग। तो दोस्तों यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज का, स्पेशली हम लोग यहाँ पे इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज का मेन 2 पार्ट होता है, जिसमें से उसका ग्रामर पोर्शन, दूसरा वोकैब पोर्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रामर क्या है। ग्रामर है कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट्स और एंड रूल्स, यानी कि जो भी उसके कंसेप्ट्स होते हैं शुद्ध बोलने के लिए, लिखने के लिए और पढ़ने के लिए, उसको एक जगह रखा गया है जिसे हम लोग ग्रामर बोलते हैं। उसी कंसेप्ट्स के हेल्प से हम लोग बेहतर तरीके से उस लैंग्वेज को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। और दूसरा होता है एक इम्पोर्टेंट पार्ट वो वोकैबुलरी, जिसे हम लोग वर्ड मीनिंग बोलते हैं। चूँकि वर्ड मीनिंग किसी भी लैंग्वेज के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी चीज़ हो, वो एक्शन हो, चाहे उस थिंग का नाम हो, चाहे जो भी हो, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होता है। इसलिए वोकैब को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे गाइज हम लोग ये देखते हैं कि चूँकि ग्रामर एक लिमिटेड पोर्शन है जो कि कंसेप्ट्स, कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट्स है, जिसे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, वो बेसिक लेवल और एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है वोकैबुलरी, यानी कि वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग दोस्तों ये अनलिमिटेड होता है, तो इसे आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए और इस पे बेहतर तरीके से कमांड करने के लिए आपको इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी वर्ड को लर्न करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे और जो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे यूज़ करेंगे। इस तरह से ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपका प्रैक्टिस होते जाएगा और आपका वर्ड मीनिंग डेवलप करते जाएगा। तीसरा जो एक कंप्रीहेंशन पार्ट होता है, ये एक्चुअली आपने इस ग्रामर में रूल्स कंसेप्ट्स कितना सीखे और आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने वर्ड मीनिंग कितना लर्न किया, और ये दोनों का ये प्रैक्टिकल पार्ट होता है। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। इस तरह से दोस्तों देखते हैं कि इसे प्रैक्टिकल पार्ट में रखा जा सकता है। और इंग्लिश लैंग्वेज को और बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ और पार्ट में ये होता है, जैसे
स्पोकन पार्ट को भी रखा जाता है। स्पोकन के बाद आप लोग डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जिसमें कि लिखने से रिलेटेड है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो लास्ट ये सब पढ़ने के बाद है, वो फोनेटिक यानी प्रोनाउंसिएशन पे भी वर्क करने के लिए फोनेटिक एक पार्ट हो सकता है। लेकिन गाइज हम लोग यहाँ पे पहला जो इनिशियल पार्ट है वो दो है, ग्रामर और वोकेबलरी। और इस चैनल पे हम स्टेप बाय स्टेप दोनों को देखेंगे और सीखेंगे मिलकर। तो सबसे पहला हम लोग ग्रामर को शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग उस थोड़ा सा ग्रामर पढ़ने के बाद हम लोग वोकैब वर्ड मीनिंग पे भी वर्क करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अगर हम ग्रामर को और एक्सप्लेन करने अगर और हम बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो देखते हैं ग्रामर। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों देखते हैं इंग्लिश ग्रामर को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ गए हैं कि ग्रामर है कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट्स या रूल्स। तो देखेंगे अ सेट ऑफ कंसेप्ट्स ऑब्लिक रूल्स। क्या हुआ ये ग्रामर? अ सेट ऑफ कंसेप्ट्स और रूल्स। यहाँ पे एक का मतलब एक या कोई, क्योंकि कोई भी डिफिनेशन सिंगुलर में रखा जाता है, इसीलिए हम लोग एक सेट की ही बात लेके आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं गाइस, अ सेट ऑफ कंसेप्ट्स रूल्स दैट टीचेज अस। जो हम एक कंसेप्ट या कोई कंसेप्ट जो हमें पढ़ाता हो, टीचेज अस हाउ टू राइट। अ सेट ऑफ कंसेप्ट्स रूल्स दैट टीचेज अस हाउ टू रीड, how to write, how to speak English correctly is called इस तरह से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अगर और इस ग्रामर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं और इससे शुरुआत करना चाहते हैं तो हम लोग स्टेप बाय ग्रामर को शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग वर्ड मीनिंग को भी अपना वर्ड मीनिंग पे भी हम लोग वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों अ सेट ऑफ कंसेप्ट दैट टीचेज अस हाउ टू रीड, हम लोग कैसे पढ़ें, हाउ टू राइट, हम लोग कैसे लिखें, एंड हाउ टू स्पीक, हम लोग कैसे बोलें। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की बात है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंग्लिश सही शुद्ध करेक्टली हम लोग इंग्लिश कैसे बोले उसे उस कंसेप्ट को हम लोग इंग्लिश ग्रामर बोलेंगे। यानी कि कोई भी कंसेप्ट्स या रूल्स जो हमें शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, उसी को हम ग्रामर बोलते हैं किसी भी लैंग्वेज के। और अगर वो हमें किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज यानी कि अगर हमें इंग्लिश उसके हेल्प से अगर हम लोग इंग्लिश शुद्ध करेक्ट इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं तो उसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर कहेंगे। इस तरह से गाइज हम लोगों ने देखा इंग्लिश
को, फिर इंग्लिश लैंग्वेज को, फिर लैंग्वेज के मेन पार्ट को, उसके बाद हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर को देखा और इंग्लिश ग्रामर को समझने की कोशिश की। आगे हम लोग इसे ग्रामर को लेके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, इस चैनल को बनाने का यही मकसद है कि हम लोग इंग्लिश को दिन प्रतिदिन बेहतर करें। और मेरे इस चैनल का नाम स्टडी मित्र मिकाइल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, और आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमसे सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें, ताकि हम लोग मिल के अपने इंग्लिश लैंग्वेज को और बेहतर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।